Hello children, in our previous class we completed the chapter number 8 and today we will discuss one new chapter, chapter number 9, that is algebraic expression. So first I tell you what is the algebraic expression. Suppose a number which is multiply with itself. अगर कोई नंबर अपने आप खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स सपोज a number x is multiplied with itself. ठीक है, so you can write down this x to the power 2. ठीक है, suppose in my left pocket x rupees and in my right pocket suppose 100 rupees. ठीक है, so these numbers are called the algebraic expression. This terms is called the algebraic expression. ठीक है, x means x will also a number. x भी क्या होगा, एक नंबर होगा, बट आई डोंट नो विच टाइप, व्हाट इज द नंबर. ठीक है ना, इट कैन बी पॉसिबल एनी टाइप ऑफ नंबर. ठीक है ना, नंबर इन डेसिमल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फ्रैक्शन, होल नंबर, एनी टाइप ऑफ नंबर, किसी भी टाइप का नंबर होगा x. ठीक है, सो यू कैन से द algebraic expression. algebraic expression, दिस नंबर इज कॉल्ड वेरिएबल. इसको वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, वेरिएबल्स. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट. ठीक है, अ फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल अल्फाबेट. वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से. ठीक है, एंड यू कैन से वेरिएबल मीन्स ऑल्सो नोन एज अननोन. यानी वेरिएबल को हम क्या कह सकते हैं, और अननोन. अननोन मीन्स जो हमको मालूम नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. ठीक है ना, एंड कांस्टेंट मीन्स फिक्स वैल्यू एंड दिस इज नोन. अननोन एंड नोन. ठीक है, सो यू कैन से द वेरिएबल फॉर्म्ड फ्रॉम algebraic expression formed from वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ठीक है, यानी algebraic expressions वो होते हैं जिनमें वेरिएबल और कांस्टेंट इंक्लूड होते हैं. ठीक है, algebraic expression formed from वेरिएबल एंड कांस्टेंट आल्सो. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 9.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Question number first, identify the terms, their coefficient. Identify the terms and coefficient. Terms और coefficient को find out करना है. ठीक है, so until पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अगर हमको नहीं दिखता है, जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बिटवीन में नहीं दिखता है, तब तक टर्म्स जो होती हैं सेपरेट नहीं होती हैं. ठीक है, सो यू कैन सी हाउ मेनी टर्म्स हियर, वन टर्म एंड टू टर्म्स. ठीक है, देयर आर टू टर्म्स 5xyz स्क्वायर एंड -3yz. ठीक है, एंड टर्म्स जो होती हैं कोफिशिएंट्स के अलावा जो भी होती हैं, दैट इज कॉल्ड द टर्म्स. ठीक है, सो व्हाट इज द टर्म्स, xyz स्क्वायर. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कोफिशिएंट, यानी नंबर्स के अलावा जो भी है वो टर्म्स हैं. ठीक है, सो टर्म्स इज इन दिस एक्सप्रेशन xyz स्क्वायर एंड yz. These are two terms. ठीक है, and what is the coefficients, 5 and -3. 5 comma or you can write -3. Coefficient means जो terms से multiply हो रहे हैं, the numbers which is multiplying with the terms, that is called the coefficients. ठीक है, जो numbers multiply हो रहे हैं terms से. ठीक है, what here terms 1 x and x square. So terms is 1 comma x and x square. ठीक है, and coefficient, what is the coefficient, you can write down this x to the power 0. इसको क्या लिख सकते हैं हम, x to the power 0 लिख सकते हैं. ठीक है, so what is the coefficient here, 1 and 1. ठीक है, 1 is the coefficient of this, we can multiply this 1, यानी x अगर है, so what is the coefficient of x, 1 माइनस
यानी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ माइनस, सॉरी व्हाट इज द कोफिशिएंट हियर नाउ, -1, ठीक है. व्हाट इज द कोफिशिएंट 2, नाउ -2, ठीक है. सो अगर कोई नंबर नहीं है, सो इट इज अंडरस्टूड देयर विल बी 1 ऑल्सो. क्या होगा, 1 होगा यहाँ पर, यानी 1 कोफिशिएंट. सेकेंड, the coefficient of x 1 and the coefficient of x square is also 1. Question number 4, sorry, third of the same, 4x square y square. So terms are x square y square comma x square y square z square comma and z square. ठीक है ना. There are three terms, 1 2 and 3, x square y square, x square y square z square and z square. ठीक है. And the coefficient +4 -4 and +1, +4 comma -4 and what is the coefficient of z square, 1. ठीक है. Now next question number 2, identify monomials, binomials and trinomials. Monomial, binomial and trinomials. What is monomial, binomial and trinomial? Monomial, the algebraic expression which formed by one term, यानी एक टर्म से जो बनता है, वन टर्म से जो बनता है algebraic expression, that is called the monomial. ठीक है. 2 terms binomial and 3 terms trinomials. ठीक है. So how many terms here, 1 and 2. ठीक है. So this is binomial, binomial. ठीक है. Second, how many terms, 1 term only. So this is monomials, monomial. And in question number 3, how many terms here, 1 2 3 and 4. ठीक है. So this is not monomial, not binomial, only you can say this is a polynomial. ठीक है. पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स. ठीक है. एंड मोर देन 3 टर्म्स वी यूज द पॉलिनोमियल वर्ड ओनली. क्या यूज करते हैं, पॉलिनोमियल वर्ड. ठीक है. ये टाइप्स होते हैं किसके, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं. मोनोमियल 1 टर्म्स है तो, ठीक है ना. इफ 1 टर्म monomial, 2 terms binomial and 3 terms trinomial. ठीक है. If the number of terms more than 4, so we use only polynomial word for that terms. ठीक है. So this is only polynomial. ठीक है. This is polynomial. Question number 3, add AB minus BC. Second, BC minus CA and CA minus AB. ठीक है. So add these terms, AB minus BC plus add means plus BC minus CA plus CA minus AB. ठीक है. Now sign of AB positive here and sign of AB negative here. So these AB will cancel out. ठीक है. minus BC and plus BC, this will also cancel out. ठीक है. minus CA and plus CA, this will also cancel out. So what remain here, 0. The total means sum of these terms is 0. Next, A minus B, A minus B plus means for addition. ठीक है ना. Sorry, next term is AB. Now plus B minus C, B minus C प्लस यू कैन यूज ब्रैकेट हियर, ब्रैकेट यूज कर सकते हैं आप. ठीक है. ओके. एंड A माइनस B प्लस B AB, B माइनस C प्लस BC एंड प्लस C माइनस A प्लस AC. ठीक है. नाउ A पॉजिटिव, A नेगेटिव, A विल कैंसिल आउट. ठीक है. नेगेटिव A पॉजिटिव B, सॉरी नेगेटिव B पॉजिटिव B will also cancel out. AB positive and AB, oh no, AB is not here,
नेगेटिव विद नेगेटिव साइन, ए बी रिमेन सेम, ए बी रिमेन सेम, ठीक है. नेगेटिव सी एंड पॉजिटिव सी विल कैंसिल आउट. सो व्हाट रिमेन, ए बी पॉजिटिव, बी सी पॉजिटिव एंड सी ए पॉजिटिव. सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस इज द सम ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है. थर्ड, 2p² q² टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p q प्लस 4, फर्स्ट टर्म, ठीक है. एंड द नेक्स्ट टर्म इज प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q², ठीक है. सो पॉजिटिव 2p² q², नेगेटिव 3p² q². देखो p² q² term is p² q², so p² q² is also here, so this term will operate with this term only इसके साथ ही ऑपरेट होगी ये, ठीक है. p² q², ठीक है. सो 2 minus 3 minus 1, 2 minus 3, small minus large, so 1p² q², so this will become 1p² and q² with negative sign, negative sign, ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट माइनस 3pq pq, ठीक है. दिस इज pq एंड दिस इज ऑल्सो pq. 7 minus 3 plus 4 pq, ठीक है. नेक्स्ट प्लस 4 and plus 5 plus 9, this will become plus 9. So this is the total of these term. Next question number 4, subtract 4a minus 7b plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3. यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाली टर्म को, ठीक है. सो राइट डाउन दिस टर्म फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस. सो वी विल राइट दिस टर्म फर्स्ट, 12a minus 9ab plus 5b minus 3, ठीक है. एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टर्म, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 4a minus 7ab plus 3b and plus 12, ठीक है. So we will multiply this negative sign with all interior terms, ठीक है. सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को all interior terms से मल्टीप्लाई करेंगे and remove the bracket. So you can write down 12a remain same, 12a minus 9ab will also remain same, 9ab plus 5b minus 3, ठीक है. Now negative sign, so the sign of this number will become change, minus 4a. यानी नेगेटिव साइन जब मल्टीप्लाई होता है इनर टर्म से, सो द साइन ऑफ ऑल टर्म्स इन द ब्रैकेट विल चेंज. क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाएंगे, किसके, ऑल टर्म्स के. पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो बिकम इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव. सो माइनस 4a प्लस 7ab, ठीक है, एंड नेगेटिव 3b एंड नेगेटिव 12, ठीक है. नाउ कैलकुलेट 12a, वेयर द टर्म a, दिस वन, ठीक है. सो 12 minus 4 8a, ठीक है. ab 7 minus 9 minus 2ab, small minus large, ठीक है ना. दैट्स वाई वी यूज नेगेटिव हियर. 7 minus 9 2ab, ठीक है. b 5 minus 3 plus 2b minus 3 and minus 12. द सेम साइंस के नंबर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. सो दिस विल बिकम नेगेटिव 50, ठीक है. दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर सी ऑफ द सेम क्वेश्चन, 4 p² minus 3pq plus 5p q² minus
8p, ठीक है, नो सब्ट्रैक्ट दिस फर्स्ट टर्म, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम सेकंड टर्म, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो वी विल राइट दिस टर्म फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो वी विल राइट डाउन फर्स्ट टर्म दिस 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square and q minus subtraction, ठीक है, minus 4p square q minus 3pq plus 5pq square minus 8p plus 7q minus 10, ठीक है. So remove the bracket first and multiply the negative sign with inner terms. This will become 18 remains in minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq minus 3p minus 11q plus 5pq and minus 2pq square plus 5p square q. Now the sign of inner terms will change. सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है. तो चेंज द साइन, minus 4p square q plus 3pq minus 5pq square plus 8p and negative 7q, ठीक है. Now positive 18, ठीक है, and any single number here, anyone anywhere, this one also plus 10, ठीक है. 18 plus 10 28, this will become 28, ठीक है. 3 p वाली टर्म्स और कौन सी हैं, एनी p टर्म्स, सिंगल p टर्म्स, दिस वन, ठीक है. सो 8 minus 3 5 plus 5p, ठीक है. q 11q negative and this is also negative, so both number will add and the sign will remain same. This will negative 18q, ठीक है. सेम साइन के नंबर से इसलिए ऐड होंगे. pq and this one pq, ठीक है, and both with positive sign, so number will add 5 plus 3 8 pq, ठीक है. Next pq square this one negative and this will also this is also negative, so this will add minus 7pq square. Now p square q positive and this is negative, so 5 minus 4 1 plus 1 p square q, ठीक है, pq and we have taken pq, so final answer is this one, ठीक है.